डेट म्यूचुअल फंड्स, आपका पैसा, सुरक्षित निवेश। नमस्ते दोस्तों और मुद्रा मार्ग परिवार के सभी सदस्यों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्रा मार्ग चैनल पर, जहां हम आपको फाइनेंस और निवेश की दुनिया की गहराई में लेकर जाते हैं। आज का हमारा विषय है डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स यह एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर यदि आप अपने निवेश में स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप आगे किन विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स को विस्तार से। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले आइए समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं। सरल शब्दों में, डेट म्यूचुअल फंड्स वे फंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। अब ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज क्या हैं? इनमें सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आदि शामिल होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डेट का मतलब है कर्ज या उधार। जब आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा उन संस्थाओं या सरकारों को उधार दिया जाता है जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। ये संस्थाएं या सरकारें आपके पैसे के बदले में आपको नियमित रूप से ब्याज इंटरेस्ट का भुगतान करती हैं। डेट फंड्स को अक्सर इक्विटी फंड्स के विपरीत देखा जाता है, जहां इक्विटी फंड्स कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं और उनका रिटर्न शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। वहीं डेट फंड्स का रिटर्न तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर और अनुमानित होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं? आइए अब समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। जब आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो फंड हाउस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC आपके और अन्य निवेशकों के पैसे को इकट्ठा करता है। इस इकट्ठे हुए पैसे को फंड मैनेजर द्वारा विभिन्न फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर का मुख्य काम होता है ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स का चयन करना जो फंड के निवेश उद्देश्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हों। वे बाजार की स्थितियों, ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट्स के रुझान और क्रेडिट रेटिंग जैसे कारकों का विश्लेषण करते हैं। जब इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की अवधि पूरी हो जाती है या वे परिपक्व हो जाते हैं तो फंड को मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज का भुगतान भी मिलता है। यह आय फिर निवेशकों को यूनिट्स के मूल्य के रूप में लौटाई जाती है। ये समझना ज़रूरी है कि डेट फंड्स भी पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होते। इनमें मुख्य रूप से दो तरह के जोखिम होते हैं: ब्याज दर जोखिम, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो मौजूदा बॉन्ड्स के मूल्य गिर जाते हैं, और जब ब्याज दरें गिरती हैं तो बॉन्ड्स के मूल्य बढ़ जाते हैं। ये फंड के नेट एसेट वैल्यू को प्रभावित करता है। क्रेडिट जोखिम, क्रेडिट रिस्क। ये जोखिम तब होता है जब बॉन्ड जारी करने वाली संस्था, जैसे कोई कंपनी या सरकार, अपने मूलधन या ब्याज का भुगतान करने में विफल हो जाती है। हालांकि
फंड मैनेजर आमतौर पर उच्च क्रेडिट रेटिंग वाली संस्थाओं में निवेश करके इस जोखिम को कम करने की कोशिश करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स के प्रकार। डेट म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार की अपनी अनूठी विशेषताएं और जोखिम रिटर्न प्रोफाइल होती है। आइए कुछ प्रमुख प्रकारों पर नजर डालते हैं। ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये फंड्स केवल एक दिन की परिपक्वता अवधि वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये सबसे सुरक्षित डेट फंड माने जाते हैं और इनमें तरलता लिक्विडिटी बहुत अधिक होती है। लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स, ये फंड्स उन इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 91 दिनों तक होती है। ये आपातकालीन फंड या छोटे समय के लिए पैसा पार्क करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें उच्च तरलता और कम जोखिम होता है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, इनकी परिपक्वता अवधि 3 से 6 महीने तक होती है। ये लिक्विड फंड्स से थोड़ा अधिक रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अधिक ब्याज दर जोखिम भी होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, ये फंड्स 1 से 3 साल की परिपक्वता अवधि वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। यदि आपका निवेश क्षितिज मध्यम अवधि का है, तो ये उपयुक्त हो सकते हैं। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स। मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, इनकी परिपक्वता अवधि 3 से 4 साल तक होती है। इनमें शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की तुलना में अधिक ब्याज दर जोखिम होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, ये फंड्स 7 साल से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इनमें सबसे अधिक ब्याज दर जोखिम होता है, लेकिन जब ब्याज दरें गिरती हैं तो ये सबसे अधिक रिटर्न भी दे सकते हैं। गिल्ट फंड्स। गिल्ट फंड्स, ये फंड्स केवल सरकारी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। इनमें क्रेडिट जोखिम लगभग शून्य होता है क्योंकि सरकारें आमतौर पर डिफ़ॉल्ट नहीं करती, लेकिन इनमें ब्याज दर जोखिम बना रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, ये फंड्स मुख्य रूप से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इनमें क्रेडिट जोखिम होता है जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करता है। उच्च रेटेड बॉन्ड्स में कम जोखिम होता है। फ्लोटर फंड्स। फ्लोटर फंड्स, ये फंड्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, यानी जिनकी ब्याज दरें बाजार की स्थितियों के साथ बदलती रहती हैं। ये बढ़ती ब्याज दरों के माहौल में फायदेमंद हो सकते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड्स। क्रेडिट रिस्क फंड्स, ये फंड्स उन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है, यानी अधिक जोखिम भरा। इनमें रिटर्न की संभावना अधिक होती है, लेकिन जोखिम भी बहुत अधिक होता है। आपके निवेश लक्ष्य, जोखिम सहनशीलता, रिस्क एपेटाइट और निवेश क्षितिज इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पर आप इनमें से कोई भी फंड चुन सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश क्यों करें? अब जब हमने समझ लिया कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, तो अगला सवाल है कि आपको इनमें निवेश क्यों करना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। स्थिर और अनुमानित रिटर्न, स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स। इक्विटी फंड्स की तुलना में डेट फंड्स में रिटर्न अधिक स्थिर होते हैं। ये आपको एक अनुमानित आय स्ट्रीम प्रदान कर सकते हैं, खासकर जब बाजार में अस्थिरता हो। जोखिम कम, लोअर रिस्क। यदि आप इक्विटी बाजार के उच्च जोखिमों से बचना चाहते हैं, तो डेट फंड्स एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं। खासकर लिक्विड या ओवरनाइट फंड्स में जोखिम बहुत कम होता है। तरलता, लिक्विडिटी। अधिकांश डेट फंड्स, खासकर लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, आपको उच्च तरलता प्रदान करते हैं। आप जरूरत पड़ने पर अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। निवेश विविधीकरण, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन।
डेट फंड्स आपके समग्र निवेश पोर्टफोलियो को विविधीकृत करने में मदद करते हैं। जब इक्विटी बाजार खराब प्रदर्शन कर रहा होता है, तो डेट फंड्स आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। यह आपके कुल जोखिम को कम करता है। ब्याज दर के उतार चढ़ाव का लाभ, बेनिफिट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस। लंबी अवधि के डेट फंड्स या गिल्ट फंड्स में ब्याज दरों में गिरावट आने पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि इससे मौजूदा बॉन्ड्स का मूल्य बढ़ जाता है। टैक्स दक्षता, टैक्स एफिशिएंसी। 3 साल से अधिक समय तक रखे गए डेट फंड्स पर इंडेक्सेशन लाभ, इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG टैक्स लगता है, जिससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो सकती है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तुलना में अधिक टैक्स कुशल हो सकता है। निवेश क्षितिज के अनुसार विकल्प, ऑप्शंस फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हॉराइजन्स। जैसा कि हमने देखा, विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले डेट फंड्स उपलब्ध हैं। चाहे आपको 1 दिन के लिए पैसा पार्क करना हो या 5 साल के लिए, आपके लिए एक उपयुक्त डेट फंड मौजूद है। डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखें? डेट म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन निवेश विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सही फंड का चुनाव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने निवेश लक्ष्य और अवधि को समझें। अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट गोल एंड होराइजन। सबसे पहले ये तय करें कि आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको 6 महीने बाद पैसे की ज़रूरत है, तो लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बेहतर होंगे। यदि आपका लक्ष्य 3-5 साल का है, तो शॉर्ट या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स पर विचार कर सकते हैं। जोखिम सहनशीलता, रिस्क एपेटाइट। अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करें। क्या आप उच्च रिटर्न के लिए अधिक जोखिम लेने को तैयार हैं, या आप सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं? क्रेडिट रिस्क फंड्स में अधिक रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन वे अधिक जोखिम भरे भी होते हैं। एक्सपेंस रेशियो। फंड के एक्सपेंस रेशियो की जांच करें। यह वह वार्षिक शुल्क है जो फंड हाउस आपके निवेश के प्रबंधन के लिए लेता है। कम एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर बेहतर होता है, क्योंकि यह आपके रिटर्न को प्रभावित करता है। फंड मैनेजर का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर का अनुभव और पिछला प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक अनुभवी फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो। फंड के पोर्टफोलियो में शामिल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की क्रेडिट रेटिंग की जांच करें। उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे AAA या आजोर, आमतौर पर कम जोखिम वाले होते हैं। एग्जिट लोड। कुछ डेट फंड्स में एग्जिट लोड होता है यदि आप एक निश्चित अवधि से पहले अपनी यूनिट्स बेचते हैं। निवेश करने से पहले एग्जिट लोड की जानकारी अवश्य लें। ब्याज दर परिदृश्य, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। मौजूदा और भविष्य के ब्याज दर परिदृश्य को समझें। यदि ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स बेहतर हो सकते हैं। यदि गिरने की उम्मीद है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स अधिक रिटर्न दे सकते हैं। टैक्सेशन। डेट फंड्स पर लगने वाले टैक्स नियमों को समझें। 3 साल से कम अवधि के निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG लगता है, जो आपकी आयकर स्लैब दर के अनुसार होता है। 3 साल से अधिक अवधि के निवेश पर इंडेक्सेशन के साथ LTCG लगता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड्स आपके निवेश पोर्टफोलियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। वे स्थिरता, तरलता और इक्विटी बाजार के जोखिमों से बचाव प्रदान करते हैं। चाहे आप एक नया निवेशक हों या एक अनुभवी
डेट फंड्स आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सही डेट फंड का चुनाव करने के लिए अपनी ज़रूरतों को समझना, विभिन्न प्रकार के फंड्स की विशेषताओं को जानना और कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सावधानीपूर्वक योजना बनाते हैं और अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार निवेश करते हैं, तो डेट म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सुरक्षित और स्थिर रिटर्न का एक उत्कृष्ट स्रोत हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक विस्तृत और स्पष्ट जानकारी दी होगी। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। एक बार फिर मुद्रा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही एक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ वापस आएंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।